अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं जशबीन जमाल। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे जैसे हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं, नई वीडियोस आती हैं, तो आपको साथ ही साथ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। पीडीएम के जलसे, पीडीएम से जुड़े मामलात में बहुत तफसील से हर डेवलपमेंट पर आपसे रेगुलरली बात कर रही हूँ। और पीडीएम का भी हालिया जलसा पेशावर का, बहुत सारी उससे तवक्कुआत वाबस्ता थी, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि उस जलसे के ऊपर मेरी राय क्या है, तो मैं समझती हूँ कि वो जलसा उसको फेलियर कहा जा सकता है। वो बहुत कामयाब जलसा नहीं रहा। वहाँ पर आने वाले लोगों की जो शुरुका थे उस जलसे की, उनकी हाजिरी के एतबार से अगर बात करें तो खासी डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि अगर पैटर्न को सामने रखें और जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है उनको सामने रख के बात करें, तो इस जलसे को कराची के जलसे से बड़ा होना चाहिए था। उसकी रीज़न ये है कि पीडीएम के अंदर मौजूद दो अहम इत्तेहादी जो है, उनका ताल्लुक इस सूबे से, इस इलाके के अंदर पहले बहुत बड़े बड़े जलसे करने के लिए नोन है। जमीयत उलमा इस्लाम के बहुत मैसिव जलसे हमने देखे हैं कि जब भी वो कॉल देते हैं तो वहाँ पर होते रहे हैं। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ ना कुछ उसी तरह का रिफ्लेक्शन पीडीएम के इस जलसे में भी हमें दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो कुछ जो सिंपल सी बातें हैं। एक तो ये कि नवाज शरीफ जिस तरह से बहुत एग्रेसिवली बोलने लग गए थे, तो कुछ लोगों को एक एक्सपेक्टेशन सी भी होने लग गई थी कि अब देखेंगे नवाज शरीफ इस दफ़ा जब तकरीर करते हैं तो क्या बात करेंगे, वो क्या कहने वाले हैं। तो एक तो ये बता दिया गया कि मियाँ साहब नहीं खिताब करेंगे इस जलसे से। एक तो आई थिंक थोड़ा सा वो भी जो है वो एक इशू बना होगा। फिर उसके बाद कुछ आपस की चपकलिश, कुछ आपस की खटपट के मामलात वो भी हम देख रहे हैं कि सामने आने लग गए थे, जैसे कि मौलाना और मोहसिन दावड़ के दरमियान तल्ख कलामी की खबरें जो है वो चलती रहीं। और यहाँ तक भी सुनने में आया कि मौलाना ने मोहसिन दावड़ को इजलास से जाने के लिए कहा, तो वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम थी। उनकी भी एक फॉलोइंग है जिसने ऑफ कोर्स अटेंड नहीं किया होगा। जब कुछ सीनियर रहनुमा होते हैं वो आपस में एट क्रॉस रोड्स दिखाई दें तो फिर जो फॉलोअर्स होते हैं वो एट टाइम्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इसके अंदर कोविड की बढ़ती हुई जो एक सेकेंड वेव के जो इस वक्त मामलात हैं वो भी एक फैक्टर हो सकते हैं। बढ़ती हुई ठंड भी एक फैक्टर हो सकती है। लेकिन ये दो फैक्टर्स इसलिए फिर भी रूल आउट करना पड़ेंगे कि हमने देखा कि जहां पर पॉलिटिकल फॉलोइंग होती है, खास तौर पे मौलाना की अगर बात करें तो बहुत ठंड में यहाँ पर पहले भी वो आकर बैठे थे, तो जो फॉलोअर्स होते हैं वो इस तरह की बातों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। तो शायद ये दो फैक्टर्स ना हो। अच्छा, फिर जो एक ओवरऑल इंपॉर्टेंस होती है किसी भी इवेंट की, जलसे की, किसी भी इस तरह के प्लेटफॉर्म की, वो भी कुछ पस मंजर में चली गई, क्योंकि मियाँ साहब की वालदा की इंतकाल की खबर आ गई। मरियम फिर उसके बाद बात नहीं कर सकी, और वो भी मैं समझती हूँ कि एक फैक्टर बना कि जिसकी वजह से एक जो मीडिया हाइप होती है वो भी उस दिन पीडीएम की जो एक्टिविटी थी वो एक बेसिक मीडिया जो हाइप है वो भी अटेन करने में कामयाब नहीं हो सकी। शुरू में ऐसा लग रहा था कि पीडीएम शायद बहुत कुछ अचीव करने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, और मैं इसलिए कहती हूँ कि अचीव करने में कामयाब हो जाएगी, और तो बहुत सारी चीज़ों पर मेरा पहले भी यही एनालिसिस था, लेकिन फिर भी एक फैक्टर की जहन में आता था कि बहुत बड़े बड़े पोलिटिकल प्लेयर्स हैं जो कि सब इकट्ठे हो रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ हैं, हुकूमत के खिलाफ बिल्कुल एक हुए हैं, तो क्या हो सकता है कि ये किसी किस्म का कोई आउटकम हुकूमत के खिलाफ लाने में कामयाब हो। लेकिन लाइक आई सेड कि इनकी आपस की बदएतमादियाँ, आपस की डिसयूनिटी, इसने एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है कि अभी तक ऐसा लगता है कि पीडीएम की मकबूलियत ऊपर से नीचे की जानिब आ रही है, बजाय इसके कि वो जहां से उन्होंने आगाज किया था या शुरू किया था उससे वो ऊपर की तरफ जाती, वो बेहतर होती, वो बढ़ती। उसके अंदर एक तो फैक्टर्स, तो जैसे अब मैंने मौलाना और मोहसिन दावड़ वाली बात आपके सामने रखी, उसके अलावा दो बड़ी जमातें इस वक्त उनको एक दूसरे पर एतमाद नहीं है, उनको एतमाद का फुकदान है। माजी को सामने रखते हुए, बुनियाद बनाते हुए भी लैक ऑफ ट्रस्ट है, और फ्यूचर के लिए भी दोनों जमातों की लीडरशिप के जहन के अंदर ये बात बहुत हद तक एग्जिस्ट करती है कि इनको जब भी, जिस जमात को भी पहले मौका मिला कि वो मुख्तदर हलकों के साथ, इदारों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामला तय कर सके और सिचुएशन को बेहतरी की तरफ अपने लिए लेके जा सके, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे। वो जो
इस तरह का कोई मौका उनको मिलेगा, उसको जाने नहीं देंगे। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों एक दूसरे को लेकर इस बदइत्मादी का शिकार रहती हैं कि ये किसी भी वक्त, ये जो सारी मूवमेंट की बात है, ऑपोजिशन की इकट्ठे होने की बात है, मिलकर साथ चलने की बात है, इसको कहीं पीछे छोड़ देंगे और अपना जो भी ज़ाती मफाद होगा उसको तरजीह देकर निकल जाएंगे। सो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से पीडीएम जो है वो उस तरीके से अब अपने आप को असर्ट करने में कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और हमने ये देखा कि शुरू के 2 जलसों के बाद, बल्कि फॉर दैट मैटर इवन गुजरांवाला के जलसे के बाद से ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जो हैं वो सर उठाना शुरू हो गई थी, और अभी भी कुछ उसी तरह का मामला जो है वो हम देख रहे हैं कि होगा। अच्छा, इस सारी सिचुएशन के अंदर आई रियली हैव टू से दिस एंड आई हैव टू गिव इट टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस सारे मामले को हैंडल किया। उन्होंने ये भी कहा कि इजाज़त नहीं मिलेगी, जलसा नहीं होगा। उन्होंने बहुत खुलकर अपोज भी किया, और अपोज करने की वजह ये नहीं बताई कि कोई पॉलिटिकल इख्तलाफ है, बल्कि एक बड़ी सिंपल रियलिस्टिक सिचुएशन लोगों के सामने रखी कि इस वक्त जो कोरोना के मामलात हैं उसकी वजह से प्रेफरेबल है, हुकूमत समझती है कि ये जलसे नहीं होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम कोई ख़ास रुकावट भी नहीं खड़ी की ऑपोजिशन के जलसे के रास्ते में, या ऑपोजिशन जो भी कार्रवाई करना चाहती थी उसके रास्ते में, जिससे मैं समझती हूँ कम से कम कि इस जलसे के अंदर ऑपोजिशन का ये जो इत्तेहाद है ये मोर और लेस एक्सपोज हुआ है। इस जलसे के बाद कुछ एक जो मामला है वो समझ में आ रहा है कि ये सारी बात किस डायरेक्शन में अल्टीमेटली जाने वाली है, एटलीस्ट उस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई नहीं देती जिसके बारे में हमें शुरू में ऑपोजिशन जमातों की जानिब से बताया गया था कि हम जो है वो बहुत कुछ अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। अब जो अगली एक्सपेक्टेशन है वो है लाहौर के जलसे से। नून लीग का पंजाब, लाहौर नून लीग का हब समझा जाता है, और बार बार नून लीग की तरफ से, मरियम की तरफ से, नून लीग की दीगर सीनियर लीडरशिप की तरफ से इस बात को असर्ट किया जा रहा था कि बहुत बड़ा और तारीखी जलसा लाहौर में होने वाला है। अब अगर लाहौर वाला जलसा भी कुछ इसी तरह के मामलात की नज़र होता है तो मैं समझती हूँ कि जो कुछ बची कुची हवा है पीडीएम के गुब्बारे में वो भी निकल जाएगी, और उसके बाद जो है वो सिवाय एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके बारे में गवर्नमेंट पहले से कह रही है कि वो अपने ज़ाती मामलात को पुश करने के लिए एक प्रेशर क्रिएटिंग ग्रुप जो है वो है पीडीएम, और मैं समझती हूँ कि देन इट विल बी रिड्यूस टू दैट, वो सिर्फ वही बन के रह जाएगा। बट इसके अंदर ये जो लाहौर का जलसा है, इसके अंदर जो अब एक और मामला देखने वाला है वो ये है कि ये जो कोरोना से रिलेटेड सिचुएशन है इसकी वजह से अभी स्कूल्स बंद हो रहे हैं, गैदरिंग्स बंद हो रही हैं, तरह तरह की जो गैदरिंग्स हैं उनको रोका जा रहा है। सो वी विल ऑल्सो हैव टू सी कि गवर्नमेंट अब इसके ऊपर किस तरह से एक्ट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहरहाल ये एक बड़ी एक रीजनेबल टूल है इस वक्त, तो एक रीजनेबल चीज़ है जिसको बुनियाद बनाकर अगर वो चाहें तो ऑपोजिशन को आने वाले जलसे से रिलेटेड जो सरगर्मियां हैं उनसे वो रोक सकती है और ऑपोजिशन के लिए मुश्किलात क्रिएट हो सकती हैं। सो लेट्स सी कि सूरत हाल कहाँ जाएगी, ये जो मामला है ये किस करवट बैठेगा। लेकिन अभी तक पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है वो मुझे कुछ खास कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।